बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तवक्कल फार्म से आज के एपिसोड में हम टिंडी की काश्तकारी के बारे में बात करेंगे। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि टिंडी के लिए 1 एकड़ के लिए कितना बीज इस्तेमाल करना है और इसका ओपन फार्मिंग में टिंडी लगाई जाती है इसका बेहतरीन वक्त कब है और आपने बेड का जो साइज़ है वो कितना रखना है। सबसे पहले इसके बीज के बारे में बात करेंगे। 100 ग्राम एक पैकेट का जो वज़न है वो 100 ग्राम है और 12 पैकेट हम 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ओपन फार्मिंग में जो टिंडी लगाई जाती है उसका जो वक्त है वो सितंबर से अक्टूबर का दरमियान है। तो हमने ये जो काश्त की है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर की है। बेड के साइज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो हम बेड बना रहे हैं उसका साइज़ 6 फीट है। बाद लोग जो बेड बनाते हैं वो 2 से 3 फीट के करीब रखते हैं, लेकिन हमने ये साइज़ इस वजह से ज़्यादा रखा है। हम दिसंबर और जनवरी 2 महीने तो इसकी ओपन के अंदर इसकी फ्रूटिंग लेंगे, लेकिन 2 मंथ के बाद अगर इस फसल का रेट ठीक रहता है तो हम इसको टनल फार्मिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम वॉकिंग के एंगल लगा के इसके ऊपर शापर डाल दें तो ये फसल हमारी 2 महीने और चल सकती है और हम एक और अच्छा रेट ले सकते हैं। जिस तरह ये एक एक खेल है उसके ऊपर एक एक जो है पाइप आ जाएगा, तो ये आप उसके ऊपर शापर डाल दें तो आप इस फसल को और 2 महीने आगे ले जा सकते हैं। तो अगर आपने पहले बेड का साइज़ 6 फुट रखा है तो तभी आप शापर डाल सकते हैं। अगर ना आपने बेड का साइज़ छोटा रखा है तो उस पर शापर डालने में आपको परेशानी आएगी, तो ये आप पहले ही बना लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। दो एकड़ पे हम टिंडी लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खेलें कंप्लीट हो चुकी हैं। खेलों को निकालने के बाद आप जहाँ पे खेलें जो हैं वो मिट्टी से पूल हो जाती हैं, यानी हमने ये साइड वाली खेल निकाली थी तो यहाँ पे जहाँ पे मिट्टी भर गई है आप उसको कई की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि आपको पानी लगाने में आसानी हो। और ये सब करने के बाद हम इसको पानी देंगे और जहाँ पे पानी की नमी पहुँचेगी वहाँ पे हम बीज लगाएंगे। पानी जो है वो आप हिसाब से लगाएं। ये खेत हमारा लेवल है और हमें इसमें पानी लगाने में कोई मसला नहीं आता, तो आप पहले खेत को अच्छे तरीके से लेवल करवाएं। सब्ज़ी आप कोई भी लगा रहे हैं उसको लगाने के लिए ज़मीन का लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको पानी की भी बचत होती है और फसल की ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। पानी कहीं पे कम ज़्यादा नहीं लगता। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया पहली वीडियोज़ के अंदर कि खेलें आपने जो निकालनी है वो शुमाली जनूब पर निकालनी है, ताकि क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर इनके दिनों में धूप का जो है शिद्दत कम होती है। तो आप जब खेलें इस तरह निकालेंगे तो सूरज जब निकलता है तब और गुरूब होते दफ़ा दोनों तरफ से जब धूप पड़ती है तो पौधे की ज़्यादा ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है और इस पर फ्रूटिंग पे भी इसका असर पड़ता है। तो इन चीज़ों का ख्याल आपने पहले ही रखना होता है, क्योंकि बाद में तो आप नहीं कुछ भी कर सकते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लाट बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम पानी देंगे और बीज को लगाएंगे। तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों के बाद बीज जो है वो निकलना शुरू हो जाता है और ये 30 दिन की फसल है। 30 दिनों के बाद हम इसकी इंशाल्लाह पहली तुड़ाई करेंगे और 2 महीने तक तो ओपन के अंदर इसकी तुड़ाई होती है। बाद में अगर आपको लगे कि रेट फसल का अच्छा नहीं है, आप इसको टनल फार्मिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आप शापर वगैरह नहीं डालना चाहते, तो इसके बाद बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप इसमें प्याज लगा सकते हैं। आप दिसंबर में प्याज की पनीरी लगाएं और 1 महीने में पनीरी तैयार हो जाती है, तो आप इसमें दिसंबर के आखिर में जनवरी में आप प्याज लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छा रेट दे जाती है। इसके अलावा आप गोभी लगा सकते हैं और भी बहुत सी सब्जियां हैं जो कि एक अच्छा रेट दे जाती हैं और इसी खेत के अंदर आप और भी बहुत सी फसलें ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खेत जो है वो तैयार हो गया। तो इंशाल्लाह पानी देने के बाद हम इसमें बीज लगाएंगे और 2 से 3 दिनों में इंशाल्लाह बीज जो है वो निकल आएगा। बीज के बारे में मैंने पहले आपको बताया, ये 17F1 सीड है हमने जो इसमें लगाया है।
तो प्राइस के बारे में बात की जाए तो हमें ये जो बीज है वो 2200 रुपये का एक पैकेट मिला है। एक पैकेट का जो वज़न है वो 100 ग्राम है। एक हफ्ते के बाद की ये तस्वीर है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 पत्ते जो हैं वो निकल आए हैं। और 2 वीक के बाद हम इस फसल की गोडी करवाएंगे। इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं एक तो वो ख़त्म हो जाएंगी, और जब आपने गोडी करवानी है तो गोडी करवाने के बाद आप एक दफ़ा फसल को अच्छी तरीके से खुश्क रहने दें, और उसके बाद हम इसमें पानी लगाएंगे और एक बोरी फर्टिलाइज़र की यूरिया की हम इसके अंदर लगाएंगे ताकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। और फिर इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते के बाद और 1 मंथ के बाद 1 मंथ इसको कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह ये फ्रूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो नई आने वाली वीडियोज़ के लिए आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, इन पर कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी।